जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 7 एनवायरमेंटल चेंजेस। माई सेल्फ महेश उपाध्याय फ्रॉम स्वामीनारायण गुरुकुल Kandha. Dear student, today I am going to explain about measures to prevent from global warming and global policy to protect the environment. As in our previous lecture, we have discussed about the different terms and effects of the global warming. Today I am going to discuss about the measures to prevent from global warming. Students, आज हम चैप्टर नंबर 8 का 2 टॉपिक बचे हुए हैं, जिसमें हम ग्लोबल वार्मिंग से कैसे एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं और विश्व स्तर पर ग्लोबल एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कौन कौन से पॉलिसीज़ की गई है, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा हमने हमारी इस चैप्टर के अंदर हमने पहले जो अध्ययन कर चुके हैं, उसमें ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होते हैं, फिर वेदर्स, एटमॉस्फेयर आदि टर्म के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अब हम सबसे पहले ऐसे कौन से रेमेडीज़ हैं, ऐसे कौन से हम हमारे वर्ल्ड को, संपूर्ण विश्व के एनवायरनमेंट को प्रदूषित होने से और ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकें, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अगेन मेजर्स का मतलब सॉल्यूशंस, रेमेडीज, समाधान, टू प्रिवेंट, बचाने के लिए फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। तो फर्स्ट वन, रिड्यूस द यूज ऑफ सोर्स विच रिलीज CO2। ऐसे सोर्सेज का हम कम उपयोग करें जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, हम प्रयत्न करें हम इसका यूज कम करें। दूसरा जो है वो प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। प्रिजर्वेशन ऑफ ट्री, जो लगे हुए हैं पेड़ उनको हम बचाएं। डिफॉरेस्टेशन, इट शुड बी टेकन केयर, और इनका हम विशेष ध्यान रखें, क्योंकि प्लांटिंग ऑफ ट्रीज रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ लगाने से हम कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सकते हैं। सो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। सो डियर स्टूडेंट, इट इज़ अवर ड्यूटी टू प्लांट एंड प्रिजर्व अवर फॉरेस्ट, है ना। सो एक निश्चित रूप से कर दें कि एक साल में हम एक पेड़ जरूर लगाएं। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक का यूज करने का अवॉइड करें हम। ऑप्टिमम यूज ऑफ मैन्योर एंड पेस्टिसाइड्स, जितना ज़रूरत है उससे अधिक यूज़ ना करें, बहुत कम यूज़ करें इनका, मैन्योर्स, केमिकल और जो पेस्टिसाइड्स हैं। एडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग, हम क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम एडॉप्ट करें। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, जिसके अंदर विदाउट केमिकल फर्टिलाइज़र, बिना फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किए हुए खेती करना, जिसके अंदर हम मैन्योर, ग्रीन मैन्योर और कैटल मैन्योर का यूज़ करें, काऊ डंग का यूज़ करें, काऊ यूरिन का यूज़ करें, नीम सॉल्यूशंस का यूज़ करें। इन्वॉल्व बायोटिक इन फूड द एनिमल, फूड एनिमल का जो फूड है उसमें हम बायोटिक थिंग्स प्रोवाइड करें। ऑप्टिमम यूज ऑफ हाउस होल्ड एप्लीकेंस, ट्यूबलाइट, रेफ्रिजरेटर, AC, इनके यूज होने से भी हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है विश्व में।
सो हम उसको बहुत ही प्रॉपर यूज़ करें, बहुत कम यूज़ करें, ज़रूरत से ज़्यादा ना करें। प्रॉपर यूज़ ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, ट्रांसपोर्टेशंस के जो साधन है उसका हम प्रॉपर और सही उपयोग करें। स्टॉप पॉपुलेशन इंक्रीज, बढ़ती हुई जनसंख्या को रोके। अरेंजमेंट फॉर नेचुरल एयर अवेलेबिलिटी टू सेव द इलेक्ट्रिसिटी। देन आफ्टर देयर इज अरेंजमेंट फॉर नेचुरल एयर अवेलेबिलिटी ऑफ सेव इलेक्ट्रिसिटी को सेव करें। इंक्रीज द यूज ऑफ इको फ्रेंडली पेपर, इको फ्रेंडली पेपर्स का यूज करें। प्लांट एंड नरिश द ट्री नियर बाय हाउस सराउंडिंग, हमारे आसपास के जो भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में हम लोग प्लांट लगाएं, ट्रीज लगाएं, उनकी सुरक्षा करें। ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मात्रात्मक हम लोग नेचर के जितने रिसोर्सेज हैं उनको सही और सही अच्छी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, सिस्टेमेटिक तरीके से उनका यूज़ करें। यूज़ द पेट्रोलियम प्रोड्यूस प्रॉपरली, पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका हम प्रॉपर वे से यूज़ करें। यूज़ वाटर कैलकुलेटिवली, पानी का भी हम सही तरीके से यूज़ करें। सेव रेन वाटर, रेन वाटर को बचाएं। इंक्रीज द यूज़ ऑफ सीएनजी, और सीएनजी गैस से चलने वाले व्हीकल्स का हम यूज़ करें। तो डियर स्टूडेंट, इट्स अवर ड्यूटी, ये ड्यूटी हमारी सबकी है, हमारे विश्व समुदाय को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है। जो कैसे हम बचा सकते हैं इनके बारे में आपको ने बताया। रिड्यूस द सोर्स विच रिड्यूस द CO2। अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है या जिससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ऐसे सोर्सेज का हम कम से कम उपयोग करें, और यदि करें तो बहुत ही प्रॉपर वे से करें। एट सेव अवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को वो बचा सकता है। टुडे आज हम लोग क्या करते हैं, विद रिस्कलेसली, विदाउट एनी रिस्क, अनाप शनाप हम उसका उपयोग करते जा रहे हैं। सो व्हाट हैपन टुडे इज, यू एवरीवन नो, तो डैमेज अवर एनवायरनमेंट, जो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करता जा रहा है। नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का हम इस तरह उपयोग कर रहे हैं कि ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करते जा रहे हैं। सो वी शुड सेव बाय देम। फिर उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो हम स्टूडेंट लोग भी कर सकते हैं और बाकी के लोग सब लोग कर सकते हैं, ग्रो मोर एंड मोर प्लांट, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट उगाने का। या फिर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है विच आर रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट या इंक्रीजिंग फॉरेस्ट, तो वी शुड सपोर्ट देम। तो यहाँ प्लांटेशन द ट्री, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्री। फिर इसके बाद में मोस्टली है अवॉइड द प्लास्टिक, प्लास्टिक का हम अवॉइड करें। ऑप्टिमम यूज ऑफ मैन्योर एंड पेस्टिसाइड्स। एडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग। इन्वॉल्व बायोटिक फूड ऑफ एनिमल। ऑप्टिमम यूज ऑफ हाउस होल्ड एप्लीकेंस। प्रॉपर यूज ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के हम जो भी साधन हैं उनका सही उपयोग करें। स्टॉप पॉपुलेशन इंक्रीज। अरेंजमेंट फॉर नेचुरल एयर अवेलेबिलिटी टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। इंक्रीज द यूज ऑफ इको फ्रेंडली पेपर्स, प्लांट्स, नरिश ट्रीज नियर बाय द हाउस सराउंडिंग। हमारे घर के आसपास में हम पेड़ पौधे लगाएं। ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। Use the petroleum product properly. Use the water calculatively. Save rain water. Increase the use of CNG. और CNG का हम उपयोग करें। इस तरीके से हम इन सोर्सेस के, इन माध्यमों से हम हमारी अर्थ प्लेनेट को ग्लोबल वार्मिंग से हम बचा सकते हैं। We can save
our planet Earth from global warming. So, dear student, ये केवल मात्र पढ़ने के लिए नहीं, समझने की बात आई है और हमें इसमें कंट्रीब्यूशन देना चाहिए. वी शुड गिव आवर ऑन कंट्रीब्यूशन. जिस तरीके से भी दे सकते हैं, और मैं तो मात्र आपसे ये कहना चाहता हूँ कि तुलसी जी का पौधा लगा करके भी हम अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट, जब ये चैप्टर पढ़ो तो उसके बाद में ज़रूर से एक प्लांट, इफ़ यू कैन, यू हैव, है ना, आपके लिए कोई ऐसा चांस नहीं हो, ऐसी व्यवस्थाएं ना हो, तो गमले में भी एक, है ना, पोट्स के अंदर भी छोटा पौधा भी, एक पौधा भी लगाएं ज़रूर. अब नाउ नेक्स्ट में ये जो डे बाय डे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजिंग, जो टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, वर्ल्ड का जो एनवायरनमेंट ऑन थ्रेट है, तो जो हमारे यहाँ जीवन है वो भी थ्रेट में है. सो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ऐसे प्रयत्न किए गए विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, जिनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ग्लोबल पॉलिसी टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट. मेन इज डिस्ट्रॉइंग द एनवायरमेंट. आप कुछ भी मानो, डिस्ट्रॉय करने वाला ह्यूमन बीइंग ही है, ड्यू टू हिज एक्टिविटीज, अपनी एक्टिविटीज की वजह से. आफ्टर बीइंग अवेयर ऑफ इट, अब देखो जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है तो अब कुछ हमारे लोगों में या विश्व के समुदाय के लोगों में एक अवेयरनेस आई, और ए मीटिंग वॉज हेल्ड इन द कैपिटल सिटी स्वीडन. एक मीटिंग का आयोजन किया गया और कैपिटल सिटी ऑफ स्वीडन, दैट इज कॉल्ड होम, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन द ईयर 1972, इन द ईयर 1972 के अंदर मीटिंग की गई अवेयर होने के बाद में. क्या अब हमें अवेयर होने की ज़रूरत है? यदि और यही ग्लोबल वार्मिंग, यही कंडीशन, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो इस मानव जीवन को रहना मुश्किल पड़ जाएगा. फिर इसके बाद में देयर इज ए कन्वेंशन हैज हेल्ड इन द राइट दे जेनेरियो, ब्राज़ील. ब्राज़ील के अंदर एक कन्वेंशन किया गया. फिर इन द मीटिंग हेल्ड कोपेंगन, अब एक मीटिंग का आयोजन किया गया कोपेंगन, कैपिटल सिटी ऑफ डेनमार्क, इन द ईयर 2009, 2009 के अंदर, विद रेफरेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जिसका मुख्य जो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर था, एट वर्ल्ड लेवल, विश्व स्तर पर जो बढ़ते हुए टेम्परेचर, मतलब ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम्स के बारे में एक मीटिंग का आयोजन किया गया इन 2009 कोपेंगन, कैपिटल सिटी ऑफ डेनमार्क. इट वॉज डिसाइडेड, और ये निश्चित किया गया, दैट डेवलप्ड नेशन आर नॉट एक्सपेक्टिंग द कार्बन कट, कि जो डेवलप्ड नेशन है वो कार्बन को कम कर दें. मतलब यहाँ जो टेक्निक रिड्यूस किया जाए, ग्रीन हाउस लगाया जाए. डेवलपिंग नेशन आर पुटिंग द प्रेशर, कि केवल ये प्रेशर जो दिया जा रहा है वो डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर दिया जा रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज को नहीं मान रहे हैं. रिड्यूसिंग द गैसेज अफेक्टिंग द ग्रीन हाउस, जो हमारे ग्रीन हाउस, हमारे एनवायरनमेंट को प्रभावित करने वाली गैसेज हैं उनको कम करें, है ना. ओनली दे आर प्रेशरिंग ऑन द डेवलपिंग कंट्री. डेवलप कंट्री तो क्या कर चाह रहे हैं, अपना ही ज़्यादा ही डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लेकिन प्रेशर किसके ऊपर कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर. इट वॉज डिसाइडेड टू गिव इन $800 बिलियन, और क्या निश्चित किया गया, $100 बिलियन डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट नेशन, डेवलपिंग नेशंस और डेवलपिंग नेशन एड के ऊपर हम खर्च करेंगे. इन द मीटिंग 59 रिसर्च पेपर, इस मीटिंग के अंदर 59 रिसर्च पेपर आए. 45 कंट्रीज वर प्रेजेंटेड थ्रू इट, 45 कंट्रीज ने इसको प्रेजेंट किया था. इट द लीडर वर्ल्ड वेयर मेड थिंक सीरियसली रिगार्डिंग द चेंजिंग क्लाइमेट. और यहाँ वैज्ञानिक अब ये पता लगा, अवेयर होते जा रहे हैं कि इस बदलते हुए जो एनवायरनमेंट के अंदर कुछ हमें करना है. ऑन द एवरेज सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम पूरे विश्व का सिटीजन का हम एक्सलेशन करें तो 4.5 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. इंडिया के अंदर एवरेज सिटीजन्स के एवरेज में कितना एक्सेल करता है, 1.2 मेट्रिक टन कार्बन.
अदर डेवलपिंग नेशन रिलीज टू लेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो और बहुत कम यूज़ करते हैं। एंड बिग अमाउंट ऑफ रिलैक्सेशन शुड बी गिवन टू देयर डेवलपमेंट, कंट्रोल शुड बी इन्फोर्स टू द कंट्री लाइक अमेरिका एज एवरी सिटीजन रिलीज। देखो यहाँ खास करके जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनके ऊपर दबाव दिया जा रहा है, और खुद जैसे अमेरिका जैसा कंट्री 20.6 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड पर हेड के नाम पर आती है। Every citizen of the release 20.6 metric ton कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक सिटीजन, अमेरिकन सिटीजन के भाग में आता है 20.6। भारत जैसे कंट्री में मात्र 4.5 मेट्रिक टन, और उससे भी कम है 1.2 मेट्रिक टन है। एवरेज वर्ल्ड का जो एवरेज है 4.5 है, ठीक है ना। 4.5 मेट्रिक टन्स जो है दैट इज द वर्ल्ड। इंडिया में 1.2 मेट्रिक टन, और अमेरिका के अंदर है 20.6 मेट्रिक टन। देखो यहाँ वर्ल्ड के एवरेज से काफ़ी आगे है, और जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें तो और कम है। तो इस तरीके से आपने देखा ये जो वर्ल्ड लेवल पर मीटिंगों का आयोजन किया गया, कॉन्फ्रेंसेस किए गए, एक थिंकिंग स्टार्टेड टू अबाउट द डिक्रीजिंग द ग्लोबल वार्मिंग। इस ग्लोबल वार्मिंग को डिक्रीज करने के लिए प्रयास किए गए। अब वी ऑल कंट्रीब्यूट, यदि हम सब लोग संपूर्ण विश्व समुदाय मिलकर के अगर एफर्ट्स करेंगे तो डेफिनेटली वी कैट सक्सेस, ये हमें सफलता मिलेगी, और धीरे धीरे करके हम इस ग्लोबल वार्मिंग जो इंक्रीजिंग हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उसको डिक्रीज करते जाएंगे। बट दिस ऑल थिंग्स डिपेंड ऑन अस, ये सब हमारे पे डिपेंड करेगा। वी पीपल ऑफ द वर्ल्ड, संपूर्ण विश्व अगर ये सोचें कि डेवलपिंग कंट्री वाले ओनली करें या डेवलप्ड कंट्री करें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ कंट्रीब्यूशन फॉर एवरी सिटीजन ऑफ वर्ल्ड, विश्व के सभी सिटीजन का होना चाहिए, तभी हम बचा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको कहा कि आप अपनी ड्यूटीज़ को फ़र्ज़ को अदा करेंगे। प्रॉपर यूज़ ऑफ व्हीकल का प्रॉपर यूज़, प्रॉपर वे से जो एप्लीकेंसेस हैं हमारे घर के अंदर जो भी सुविधाएं हैं यूनिक, उसको हम ऑप्टिमिज्म तरीके से इसका यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन लगाएं, है ना, और कागज़ को भी कम फाड़ें। ये सब हम करके हमारे वर्ल्ड को हम ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकते हैं। जय श्री स्वामीनारायण। राइट द क्वेश्चन एंड आंसर, दिस इज़ योर होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर्स को आप लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है। जय श्री स्वामीनारायण।